अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं एमसीक्यूज़। ये तो मैंने उससे निकाले हैं, आपकी सर्वाइवल गाइड से हैं 5-6 एमसीक्यूज़। सवाल क्या है कि अकॉर्डिंग सवाल है हमारे पास, अ 52 year old वुमेन स्लिप्ड एंड फेल एंड नाउ कंप्लेन्स ऑफ बीइंग अनएबल टू एक्सटेंड हर लेग एट द नी जॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स वाज पैरालाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट। अब सवाल को समझो, मैं आपको पहले कहता हूँ कि क्या बोला है हमारे पास कि गिरी और क्या हुआ उसको, अब ये नहीं कर पा रही हमारे पास, क्या नहीं कर पा रही, अनएबल टू एक्सटेंड हर लेग, लेग को एक्सटेंड नहीं कर पा रही, कहाँ पे, नी जॉइंट पे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। तो ये सिंपली एक एक्शन है, एक एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो पूछ रहा है कि ये एक्शन कौन से मसल का है। तो मैंने क्या कहा, एक चार्ट मैंने आपको बनाया था ना, मैंने कहा ये वाला चार्ट याद रखना लाजमी लाजमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा मसल है जो एक्सटेंशन कराता है, तो इसमें से हमारे पास जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है ना, वो मैंने आपको बताया था क्या करवाता है हमारे पास, एक्सटेंशन करवाता है लेग की एट नी जॉइंट पे। सही है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाओ, दूसरा कि अ 32 year old male was brought to emergency department with profuse bleeding from thigh. In order to stop the bleeding, doctor tried to locate and compress the femoral artery over inguinal ligament. Inguinal ligament is a part of which of the following muscle? सिंपल पूछा हुआ है कि इंग्वाइनल लिगामेंट जो है, सिंपल इतना बड़ा सिनेरियो दिया है, किसी काम का नहीं है। क्या पूछा, क्या इन्होंने, इंग्वाइनल लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स, बस ये सिंपल पूछा है ये, और इतना बड़ा सिनेरियो ये किसी काम का ही नहीं है, ऐसे ही दिया है हरूबरू, ऐसे ही बस। अब इंग्वाइनल लिगामेंट का मैं पहले बता के आऊँ कि ये किसका है हमारे पास, एक्सटर्नल ओब्लिक का हमारे पास एक्सटेंडेड टेंडन है। मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ये इंग्वाइनल लिगामेंट में मैंने आपको ये बताया था, ये एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट का, तभी मैंने बताया था आपको। सही है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ ये एमसीक्यूज, ये नहीं है, अच्छा ये है कि ऑल ऑफ द मसल्स आर सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व एक्सेप्ट। अब ये समझो थोड़ा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा था, फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही थी। सही है, तो ये भी एंटीरियर कंपार्टमेंट का है, श्वास मेजर, इलियाकस भी है, क्वाड्रिसेप्स भी है, पेक्टिनियस भी है, सार्टोरियस भी है। सारों को मैंने बताया कि इंटीरियर कंपार्टमेंट को फीमोरल नर्व करनी चाहिए, तो ये तो पूछ रहे हैं कि कौन सी को फीमोरल नर्व नहीं करती। तो याद रखना, जो हमारे पास साउस मेजर मसल है ना हमारे पास, इसको फीमोरल नर्व सप्लाई नहीं करती। फिर कौन करता है इसको सप्लाई, ये मैं अभी लेक्चर जब होगा फीमोरल नर्व वाला ना, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। ये पास्ट पेपर में था तो अभी मैंने करवा लिया आपको। सही है, अच्छा उसके बाद आ जाओ, द मसल्स नोन फॉर टेलर मसल किसको कहते हैं, सबको पता है, मैंने बताया था, सार्टोरियस का है, टेलर मसल कहते हैं इसको, सिंपल हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज द फ्लेक्सर ऑफ थाई। फ्लेक्सर ऑफ थाई का मैंने क्या बताया था आपको, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल से वो फ्लेक्शन ऑफ थाई करवाते हैं। तो इनमें से ढूंढो कौन सा मसल है जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में है, तो इनमें से हमारे पास है ये वाला सॉस मेजर, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट का है। हालांकि वेस्टस लेटरलिस भी इंटीरियर कंपार्टमेंट का है, पर मैंने जो चार्ट बनाया था मैंने कहा ये वाला याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एमसीक्यू उसी चार्ट से बनता है। वेस्टस लेटरलिस का क्या काम था, ये हमारे पास एक्सटेंशन करवा रहा था, किसकी, नी और लेग की एक्सटेंशन करवा रहा था हमारे पास एट नी जॉइंट पे। सही है, सिंपल हो गया। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शन ऑफ सार्टोरियस। ये भी सिंपल है, सार्टोरियस मसल जो है हमारे पास, उसके मैंने आपको क्या बताए थे, एक्शन बताए थे हिप जॉइंट पे, और हमारे पास नी जॉइंट पे बताया था मैंने। हिप जॉइंट पे क्या करवाता है, मैंने बताया था फ्लेक्शन करवाता है, और हमारे पास अबडक्शन करवाता है, और लेटरल रोटेशन करवाता है, और नी जॉइंट पे क्या करवाता है, यहाँ पे फ्लेक्शन करवाता है। सही है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्शन नहीं है सार्टोरियस का, तो ये एक्सक्लूड कर दो ऑप्शन, बाकी जो बचा वो आपका आंसर होगा। फ्लेक्शन ऑफ थाई करवाता है, एबडक्शन ऑफ थाई करवाता है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई करवाता है, बाकी जो हमारे पास बचा अडक्शन ऑफ थाई सार्टोरियस नहीं करवाता। ये हमारे पास दूसरे मसल होते हैं मीडियल कंपार्टमेंट के, वो करवाते हैं। सिंपल हो गया, इजी है। देखो कितने मैंने बताया ना, चार्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है सारे इजी है। अच्छा उसके बाद कुछ हमारे पास ये एमसीक्यूज हैं, कितने हैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ, 29 तक हैं। सही है, अच्छा घुमाते हैं इसको भी। फिर क्या है, बस की पॉइंट आपको लोकेट करनी है, फिर आंसर बताना है। अब पेशेंट इज अनएबल टू एक्सटेंड द नी, बस अनएबल टू एक्सटेंड द नी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, सिंपल।
क्यों? क्योंकि ट्रोमा हुआ इंटीरियर थाई में। तो पूछ रहा है विच मसल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड, तो जो हमारे पास एक्सटेंड करवाता है नी को वो कौन से होता है हमारे पास? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होता है। एक्शन याद रखो, तकरीबन एमसीक्यूज एक्शन के होते हैं। दूसरा आ जाओ एमसीक्यूज, फुटबॉल प्लेयर टीयर्स द रेक्टस फेमोरिस मसल में मसला हो गया। विच मूवमेंट विल बी वीकेंड, अब क्या पूछ रहा है कि कौन सी मसल कौन सी मूवमेंट होगी? तो रेक्टस फेमोरिस का मैंने बताया था ना, रेक्टस फेमोरिस हमारे पास हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रही थी और नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रही थी। सही है, हिप जॉइंट पे भी फ्लेक्शन करवा रही थी और नी जॉइंट पे एक्सटेंशन करवा रही थी, यानी इसके दोनों काम थे, हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया ना, सारे चार्ट मैंने बनाए थे आपको। ये देखो ना, ये देखो ना, रेक्टस फेमोरिस वाला मैंने आपको बताया ना, क्या करवाता है? हिप की फ्लेक्शन भी करवाता है और हमारे पास नी की एक्सटेंशन भी करवाता है। ये चार्ट याद रखो, आपके सारे एमसीक्यूज निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, वरी क्या है एमसीक्यूज? अ पेशेंट कैन नॉट राइज इजीली फ्रॉम चेयर, उठ नहीं पा रहा चेयर से, मसला है उसको। कहाँ पे मसला है? इलियोसास में मसला है। तो पूछ रहा है कि कौन सा एक्शन नहीं कर पाएगा? तो इलियोसास का एक्शन कौन सा होता है? इलियोसास इंटीरियर कंपार्टमेंट में है, इंटीरियर कंपार्टमेंट तो हमारे पास इलियोसास है, हिप फ्लेक्शन नहीं कर पाती। सिंपल। फिर हमारे पास पूछ रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट को कहा गया कि वो आइडेंटिफाई करे लॉन्गेस्ट मसल को। लॉन्गेस्ट मसल कहाँ पे पाई जाती है? इंटीरियर कंपार्टमेंट में। कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि वो सार्टोरियस होती है, जो कि लॉन्गेस्ट मसल है पूरी ह्यूमन बॉडी में। आ जाओ उसके बाद, इजी है, जस्ट की पॉइंट आपको जो है ना एमसीक्यूज में लेनी है, फिर आंसर आपको इजीली बता दोगे। फिर एमसीक्यूज क्या? अ पेशेंट विद फीमोरल नर्व में उसको मसला हुआ है, फीमोरल नर्व में मसला है, तो यानी इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसला हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करती है? फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। तो फीमोरल नर्व में मसला है, तो पूछ रहा है किस में वीकनेस हो जाएगी? इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसला हो जाएगा। इंटीरियर कंपार्टमेंट का काम क्या होता है? इंटीरियर कंपार्टमेंट का काम होता है हमारे पास हिप की फ्लेक्शन करवाना। अब हिप की फ्लेक्शन तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, हिप की फ्लेक्शन करवाता है वो तो ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन निकालते हैं। फेमोरल नर्व हमें पता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को भी सप्लाई करती है। किसको? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को। और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का क्या फंक्शन है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का फंक्शन है कि नी की एक्सटेंशन करवाता है। सही है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल कि फेमोरल नर्व में मसला है, यानी कि नी की एक्सटेंशन में मसला होगा। सिंपल। फिर बोला है कि अ सर्जन आइडेंटिफाई द मसल, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारे एमसीक्यूज जो है सारे एक्शन नहीं है, तो एक्शन अगर आपको याद होंगे ना मसल्स के, पहले आप लेक्चर बनाओ, जो लेक्चर मैंने बनाया था वो सुनो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर एमसीक्यूज वाली डीपीटी देखो। अब है उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ सर्जन आइडेंटिफाई द मसल, मसल क्या करवाता है? वो फ्लेक्स करवा रहा है, अबडक्ट करवा रहा है, लेटरली रोटेट करवा रहा है थाई को, जब हम, और फ्लेक्स भी करवा रहा है, वाइल आल्सो फ्लेक्सिंग द नी को फ्लेक्स भी करवा रहा है। तो ये पूछ रहा है ये किसका काम है? ये सारा का सारा सार्टोरियस का फंक्शन है, मैंने बताया है। सही है। फिर पूछ रहा है कि अ रनर कंप्लेन्स ऑफ पेन एट द इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, तो पूछ रहा बोल रहा है कि विच मसल लाइकली ओरिजिनेट देयर, कौन सा मसल ओरिजिनेट हो रहा है? मैंने बताया था इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, इसमें से कौन सा मसल ओरिजिनेट करता है? रेक्टस फेमोरिस। कहाँ पे बताया ये मैंने ऑस्टियोलॉजी ऑफ हिप बोन में मैंने ये आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तो ये हो गया रेक्टस फेमोरिस, इजी हो गया। उसके बाद आ जाओ दूसरा एमसीक्यू, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा एमसीक्यू है इसीलिए। फिर अ पेशेंट इज अनएबल टू मेंटेन, नी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा वाइल वॉकिंग। क्यों? क्योंकि उसको वीकनेस हुई है वेस्टस मीडियलिस में, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट मेनली स्टेबलाइज बाय दिस मसल। अब ये समझो थोड़ा एमसीक्यूज, ये है ऐसे, ये है हमारे पास क्या है? पटीला। ऊपर से हमारे पास आ रही है क्या? ऊपर से हमारे पास आ रहे हैं मसल वास्टस मीडियलिस। सही है। और इस साइड से हमारे पास मसल आ रहा है वास्टस लेटरलिस। ये हमारे पास वास्टस लेटरलिस, ये मैंने पॉइंट नहीं बताई थी आपको ऐसे लेक्चर में, तो अभी एमसीक्यूज में सुन लो। ये है हमारे पास वास्टस मीडियलिस। सही है। और सेंटर में कौन सा आता है हमारे पास? सेंटर में आता है हमारे पास रेक्टस फेमोरिस। सही है। और ये है हमारे पास पटीला। अगर वास्टस लेटरलिस काम कर रहा है तो वो पटीला को इस तरफ खींचेगा, अगर इस तरफ खींचेगा तो ऐसे तो ये सारी पटीला लेटरल की तरफ चली जाएगी, तो इसलिए मीडियल को भी थोड़ा एक्शन दिखाना चाहिए, तो मीडियल भी इसको इस तरफ खींचता है, तो इसीलिए जो है पटीला बैलेंस में रहता है। पर जो मीडियलिस है ना, तो उसके जो लोअर फाइबर होते हैं वो ज़्यादा नीचे तक होते हैं और जो है पटीला को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अगर थोड़ा सा, अगर ये जो है हम कह सकते हैं कि
मीडियल जो है ना इसका ज़्यादा एक्शन होता है वेस्टस मीडियलिस का एज कम्पेयर टू लेटरलिस। इसके जो लोअर फाइबर्स होते हैं ना वो ज़्यादा खींचते हैं, तो ये थोड़ा सा मीडियल की तरफ हो जाता है। सही है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं कि वेस्टस मीडियलिस में मसला हुआ, नी स्टेबिलिटी नहीं हो रही। वेस्टस मीडियलिस क्या करवाता है, नी स्टेबिलिटी करवाता है। कैसे करवाता है, पटीला पे अटेंड हो गए। सो ये तो बोला वाइल वॉकिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ वेस्टस मीडियलिस। तो वेस्टस विच स्ट्रक्चर इज मेनली स्टेबलाइज बाय दिस मसल, वेस्टस मीडियलिस किसको, पटीला को जो है हमारे पास, ये रहा बी ऑप्शन, पटीला को जो है हमारे पास क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये हो गया। ये थोड़ा मैंने नहीं बताया था तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये लिख लेना पॉइंट लेक्चर नोट्स में कि वेस्टस मीडियलिस क्या करवाता है, स्टेबलाइज करवाता है नी को। ये ऐसे लिख लेना, स्टेबलाइज करवाता है हमारे पास नी को, या ऐसे लिख लेना कि पटीला बोन को स्टेबलाइज करता है। सही है। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट विथ क्वाड्रिसेप्स पैरालिसिस विल मोस्ट लाइकली हैव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग विच एक्शन। सिंपल है, क्वाड्रिसेप्स में मसला है। क्वाड्रिसेप्स क्या करवाते हैं, नी की एक्सटेंशन कराते हैं, तो नी की एक्सटेंशन में मसला। फिर बोल रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ मसल अराइजिंग फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में से एक मसल है, तो पूछ रहा है कि कौन सा मसल है, वो हमारे पास सार्टोरियस मसल है। फिर ये हमारे पास अ पेशेंट विद फीमोरल नर्व डैमेज हुआ है, तो जिसकी वजह से वेस्टिंग ऑफ मसल है, तो वो कौन सा कंपार्टमेंट होता है, मैंने गोल्डन रूल बताया, फीमोरल नर्व होती है हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट में। फिर आ जाओ नीचे, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टेपिंग द पर्टिकुलर टेंडन प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था क्लिनिकल में हम नी जग जो करते हैं उसमें पटीला का जो टेंडन होता है उसको हम टेप करते हैं हैमर से, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी, हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की। सिंपल एमसीक्यूज है, मैंने सारा नोट्स में बताया हुआ है, बस ऐसे एमसीक्यूज ताकि आपको रिवाइज हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। फिर अ पेशेंट इज अनएबल टू फ्लेक्स नहीं कर रहा हिप को वाइल वॉकिंग अप स्टेयर्स, विच मसल इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल। तो हिप की फ्लेक्शन कौन करवाता है, बस वही मसल हमें ढूंढना है। तो इसमें से कौन सा है हमारे पास, हमें पता है इलियोश्वास क्या है हमारे पास, इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, इंटीरियर का है, तो ये क्या करवाएगा, फ्लेक्शन करवाएगा हिप जॉइंट की। उसके बाद आ जाओ कि अ टीयर ऑफ वेस्टस लेटरलिस वुड मेनली अफेक्ट विच मूवमेंट। वेस्टस लेटरलिस बोल रहा है इसको इंजर्ड हो गया। वेस्टस लेटरलिस क्या करवाता है, हमारे पास तीन वेस्टा थे ना हमारे पास, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस, ये तीनों क्या करवा रहे थे, नी की एक्सटेंशन करवा रहे थे। सिंपल। तो ये पूछ रहा है कि अगर वेस्टस लेटरलिस में मसला हो गया तो नी की एक्सटेंशन में मसला हो गया। फिर आ जाओ 15 नंबर एमसीक्यूज पे। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़े इजी भी हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। फिर है कि अगर समझ में नहीं आए तो पहले सारे मसल्स के जो है ना एक्शन पढ़ो, एक्शन पढ़ोगे तो इजीली जो है ना सारे एमसीक्यूज कर पाओगे। फिर है कि अ पेशेंट विथ इंजरी टू, अब बोला कि रेक्टस फेमोरिस में इंजरी हो गई, सही है, मैं स्टिल पार्शियली एक्सटेंड कर रहा है नी को। बोला क्यों, क्योंकि नी की एक्सटेंशन कौन करवा रहा था, नी की एक्सटेंशन के लिए हमारे पास चार मसल थे, एक रेक्टस फेमोरिस था, एक वेस्टस मीडियलिस था, एक वेस्टस लेटरलिस था, एक वेस्टस इंटरमीडियलिस था। बोला रेक्टस फेमोरिस में तो मसला हो गया, चलो सही है। बोला फिर भी एक्सटेंशन हो रही है नी की थोड़ी बहुत, तो वो कौन करवाएगा, क्यों वो करवाएगा, बिकॉज ऑफ इंटेक्ट कौन से मसल बचे हुए हैं, बाकी क्वाड्रिसेप्स मसल बाकी बचे हुए हैं अदर देन रेक्टस फेमोरिस के। सही है, इजी हो गया। उसके बाद आ जाओ नीचे, अ फुटबॉल प्लेयर एक्सपीरियंसेस पेन वाइल किकिंग अ बॉल। बोला है पेन हो रहा है जब वो बॉल को किक कर रहा है, ड्यू टू स्ट्रेन ऑफ रेक्टस फेमोरिस में वही मसला हुआ है। विच जॉइंट एक्शंस नॉर्मली अकर ड्यूरिंग किकिंग। बोला किकिंग के दौरान क्या होता है, अब किकिंग कैसे करते हैं हम, अब ये एक बंदा है अगर, तो ये इसकी पेल्विस है फॉर सपोज, ये है नी है, ये इसकी टांग है, पैर है ये इसका, ये इधर बाल पड़ा हुआ है, तो नी और कैसे किक करेगा, किक करेगा टांग को जो है इसे आगे करेगा, सही है, और हिप जो है थोड़ा सा जैसे आगे करेगा हिप ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा थाई ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हिप फ्लेक्शन होगा और नी एक्सटेंशन होगा। नहीं समझ आया, दूसरा तरीका बताता हूँ। बोला पेन हो रहा है जब वो किक कर रहा है बाल को, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन हो रहा है रेक्टस फेमोरिस में, यानी कि रेक्टस फेमोरिस में मसला है। अल्टीमेटली ये एमसीक्यूज आपसे रेक्टस फेमोरिस का एक्शन पूछ रहा है। रेक्टस फेमोरिस हमें पता है क्या करता है, हिप जॉइंट को भी क्रॉस करता है और नी जॉइंट को भी क्रॉस करता है, तो रेक्टस फेमोरिस दोनों पे एक्शन करेगा। क्या करता है हमारे पास, हिप पे ये फ्लेक्शन करवाता है, हिप पे ये हमारे पास फ्लेक्शन करवाता है और नी पे ये हमारे पास एक्सटेंशन करवाता है। चार्ट पढ़ लो,
मैं कहता हूँ सारे एमसीक्यूज उसी चार्ट से हैं, सिंपल। सही है, हो गया। उसके बाद आ जाओ नीचे, बाकी थोड़ा ही है। अच्छा, फिर है अ पेशेंट विद सार्टोरियस इंजरी। भाई सार्टोरियस में मसला हो गया इसको। हैज़ डिफ़िकल्टी इन सिटिंग क्रॉस लेग पोजीशन। क्रॉस लेग पोजीशन कौन सी थी, जो इसे हम बैठ के दुआ नहीं करते, जो जैसे टेलर्स बैठते हैं, मैंने आपको पिक दिखाई थी गूगल पे, तो वो वाली क्रॉस लेग पोजीशन थी, सार्टोरियस का फंक्शन था टेलर्स वाला। तो बोला है कि विच एक्शन ऑफ सार्टोरियस अलो दिस मूवमेंट। तो वो कैसे होता है, कौन सा सार्टोरियस का एक्शन है जो वो मूवमेंट करवाता है। तो कैसे होता है असल में, ये हमारे पास ये एक टांग है असल, सही है। ये हमारे पास अगर दूसरी टांग है तो ये होगी क्रॉस पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास नी की एक्सटेंशन भी हो रही है, सॉरी नी की फ्लेक्शन हो रही है, सही है। और क्या हो रहा है, ये हमारे पास है थाई। थाई की क्या हो रही है, थाई की अगर हम देखें तो थाई ऊपर की तरफ है, तो थाई की फ्लेक्शन हो रही है। थाई थोड़ा लेटरली रोटेट है, तो थाई की लेटरली रोटेशन भी हो रही है, फ्लेक्शन भी हो रही है। और क्या हो रहा है, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, ये थाई दूर जा रहा है, यानी कि थाई की अबडक्शन भी हो रही है। तो तीनों की वजह से क्रॉस लेग पोजीशन में कैसे बैठते हैं, दोनों पाँव नीचे करके, जैसे ज़मीन पे बैठते हैं ना हम, जैसे दुआ मांगते हैं जब, तो उस सेक्शन में सार्टोरियस एक्टिव होता है। तो वो ही पूछ रहा है कि सार्टोरियस का वो कौन सा एक्शन इधर परफॉर्म होता है इस पोजीशन पे, सिंपल। अब आ जाओ नीचे के, उसके बाद क्या है, अ पेशेंट इज वीकनेस इन एक्सटेंडिंग द नी में, वही उसको मसला हुआ है, पर उसके हिप फ्लेक्शन उसकी नॉर्मल है, यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स ख़राब नहीं हुए, सिर्फ वो मसल हुए हैं जिसमें नी को एक्सटेंड जो कराते हैं वो वाले ख़राब हुए हैं, उनों में मसला हुआ है। तो कौन से है वो, हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होते हैं। तो विच मसल इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड, कौन सा हुआ, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस वाला ऑप्शन ढूंढ लो, ये हमारे पास बी ऑप्शन। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के 4 हेड होते हैं, उसमें से एक वास्टस इंटरमीडियस होता है, सिंपल। फिर आ जाएं, अ सर्जन आइसोलेट्स अ मसल डीप टू रेक्टस फेमोरिस। एक मसल सर्जन ने आइसोलेट किया रेक्टस फेमोरिस के नीचे, जो कि क्या करवाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड करवाता है नी को। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा मसल है। मैंने बताया था क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का ये होता है हमारे पास नी, अगर ये होता है पटीला तो उसकी मीडियल साइड पर होता है वेस्टस मीडियलिस, उसकी लेटरल साइड पर होता है वेस्टस लेटरलिस, उसके सामने से आता है रेक्टस फेमोरिस। जैसे रेक्टस फेमोरिस को हम कट करते हैं तो नीचे हमारे पास होता है वेस्टस इंटरमीडियस। मैंने दिखाया था ना आपको इसमें एनाटोमी वाली में, ये लोडिंग हो रही है, कहाँ पे दिखाया था मैंने दोस्तों, ये देखो ना, ये कौन सा है, रेक्टस फेमोरिस। अगर मैं रेक्टस फेमोरिस को हटाऊं, बोला है सर्जन ने आइसोलेट कर दिया रेक्टस फेमोरिस को, तो हमारे पास ये वाला मसल दिखेगा, ये कौन सा होगा, वेस्टस इंटरमीडियस, सही है। चलो अच्छा, उसके बाद आ जाओ, फिर कौन सा है, बाकी थोड़े ही हैं। अ पेशेंट विद फीमोरल नर्व इंजरी कैन नॉट परफॉर्म स्ट्रेटिंग ऑफ द नी। क्या बोल रहा है कि की पॉइंट देखो, फेमोरल नर्व में मसला हुआ, इंजरी हुई, जिसकी वजह से लेग को स्ट्रेट नहीं कर पा रहा, यानी एक्सटेंशन ऑफ लेग नहीं कर पा रहा। तो बोला एक्सटेंशन ऑफ लेग किसका काम है, क्वाड्रिसेप्स का काम है। एक ही एमसीक्यूज कितनी बार घुमा फिरा के दे रहे हैं, ये हालांकि सेम ही एमसीक्यूज, बस सिर्फ घुमा फिरा के, ताकि हर एंगल से आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आता है। फिर हमारे पास अ बॉडी बिल्डर डेवलप्स हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल ऑन लेटरल साइड। लेटरल साइड में जो मसल है उसमें हाइपरट्रोफी हो गई। तो लेटरल साइड पर कौन सा मसल होता है, लव से ही जाहिर है हमारे पास वेस्टस लेटरलिस, जो कि हमारे पास लेटरल साइड पे होता है, सिंपल। पेशेंट, फिर उसके बाद पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग वॉकिंग बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द मेन हिप फ्लेक्सर। वीकनेस किस में हुई है, हिप फ्लेक्सर में, जो कि मेन हिप फ्लेक्सर कौन सा है हमारे पास, इलियोसास होता है। बाकी ये तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ग्लूटेल रीजन का मसल है, ये मीडियल कंपार्टमेंट का है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है। तो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो जब पढ़ाऊँगा फिर और ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे ना मिक्स में, फिर मज़ा आएगा। उसके बाद अ पेशेंट हैज़ पैरालिसिस ऑफ सार्टोरियस मसल का मसला हो गया, वरी विच मूवमेंट कॉम्बिनेशन इज मोस्ट अफेक्टेड। तो जो मसल सार्टोरियस के जो एक्शन करवाए, सार्टोरियस का जो एक्शन होगा वही उसका ऑप्शन होगा। सार्टोरियस का हमें पता है काम हिप फ्लेक्शन है, अबडक्शन है, लेटरल रोटेशन है, ये तो मैंने बार बार बता के आपको बहुत बार रिवाइज करवा दिया है। फिर ये हमारे पास
A medical student identify a muscle supplied by femoral nerve that crosses hip joint को नी joint को दोनों को क्रॉस कर रहा है। अब बताओ कौन से मसल में मसला है। मैंने बताया था कि कौन सा मसल है जो दोनों जॉइंट को क्रॉस करवाता है, वो है हमारे पास रेक्टस फेमोरिस। एक ही एमसीक्यू घुमा फिरा के आ रहा है। फिर ये हमारे पास अ पेशेंट विथ इंटीरियर थाई कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये कौन सी भला है। अब एक्सपीरियंसेस सीवियर पेन, अब उसको पेन हो रहा है क्यों, अब ये समझो। इंटीरियर कंपार्टमेंट थाई सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है कि जो कंपार्टमेंट है उसमें अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होंगे ना, वो जब अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें पेन होगा। तो अब इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जब एक्शन परफॉर्म करेंगे तो पेन होगा। तो वो पूछ रहा है कि उनका एक्शन कौन सा है, तो एक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो पेन होगा। बस सिंपल उनका एक्शन बताना है। एक्शन में पता है क्या होता है, हिप फ्लेक्सर होता है और हिप फ्लेक्सर होता है, और क्या होता है हमारे पास नी एक्सटेंशन होती है जो कि क्वाड्रिसेप्स कराते हैं। बस सिंपल है, ये आ गया नी एक्सटेंशन है। सेम ही एमसीक्यू, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, एक न्यू लफ्ज ऐड कर दिया, इंटीरियर थाई कंपार्टमेंट सिंड्रोम बस। फिर ये हमारे पास अ पेशेंट कैन नॉट स्टेबलाइज द पटीला मीडियली आफ्टर नी इंजरी विच मसल इज लाइकली वीकेंड। मैंने बताया था कि पटीला को कौन स्टेबलाइज करता है, मीडियली वेस्टस मीडियलिस करता है। ये हो गया वेस्टस मीडियलिस, ये क्या करवाता है, पटीला को स्टेबलाइज करवाता है। उसके बाद ये सर्जन नोट्स अ मसल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इलियक फोसा, से एक मसल निकल रहा है और लेसर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट हो रहा है। तो वो कौन सा मसल है, इलियक फोसा से लफ्ज से ही जाहिर है हमारे पास इलियकस मसल निकलता है। ये मैंने ऑस्टियोलॉजी में बताया था और पिछले वाले लेक्चर में भी बताया है। और लेसर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट होता है, ये भी मैंने बताया है आपको। लेसर ट्रोकेंटर पर दो मसल का कॉमन टेंडन मिलकर इलियोश्वास अटैच होता है, इलियोश्वास कॉमन टेंडन मिलकर अटैच होता है। तो ये हो गया हमारे पास इलियाकस। बाकी दो एमसीक्यूज, अ पेशेंट हैज वीकनेस ऑफ बोथ, वीकनेस हुई है किसमें, बोथ हिप फ्लेक्शन में भी मसला हुआ है और नी एक्सटेंशन में भी मसला हुआ है फीमोरल इंजरी के बाद। विच मसल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एक्शन, इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसला है क्यों, क्योंकि फीमोरल इंजरी में हुई है। फीमोरल इंजरी हुई है तो इंटीरियर कंपार्टमेंट का वो कौन सा मसल है जो ये दोनों एक्शन करवाता है, हिप फ्लेक्शन भी और नी एक्सटेंशन भी। तो ये करवाता है हमारे पास रेक्टस फेमोरिस। सिंपल देखो, चार्ट याद करोगे ना, ये वाला चार्ट में मैंने बताया रेक्टस फेमोरिस क्या करवाता है, दोनों एक्शन है। बाकी कोई भी मसल नहीं है जिसके ये वाले सेम दोनों एक्शन हो। बाकी सार्टोरियस के मैंने बताए थे, तीन चार एक्शन बताए थे, वो याद रखने। घुमा फिरा के यही एमसीक्यूज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सही है। बाकी लास्ट ये भी देख लो, क्लिनिकल आस्क द स्टूडेंट विच मसल फ्रॉम द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ग्रुप, क्लिनिकल आस्क द स्टूडेंट विच मसल्स क्वाड्रिसेप्स कौन सा मसल बनाते हैं, कौन से जो है मसल जो है ना मिलकर क्वाड्रिसेप्स बनाता है। हमें पता है क्वाड्रिसेप्स में मेरे पास चार होते हैं, कौन कौन से, रेक्टस फेमोरिस से, वेस्टस मीडियलिस से, वेस्टस लेटरलिस से, वेस्टस इंटरमीडियट से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, रेक्टस फेमोरिस एंड 3 वेस्टाई मसल। चलो ये लेक्चर भी हो गया ख़त्म इसके साथ।